Hello friend, my name is Kiran. Those who are interested work in a plastic product design domains, watch the video till the end. So हम आज देखने वाले जो भी कंटेंट्स है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइंस या इंजेक्शन मोल्ड और इंटीरियर एक्सटीरियर स्ट्रीम्स डिजाइन में इंपॉर्टेंट है। वो सभी कंटेंट्स हम आज देखने वाले क्या क्या है। सबसे पहले हम उसमें देखने वाले डैशबोर्ड या अपना जो हम जिसको बोलते हैं आईपी या इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, उसमें जो चीज़ें हैं। उसके बाद है अपना सेकंड वन डोर पैनल, और डोर पैनल के बाद अपना है सेंट्रल कंसोल्स, और लास्ट वन अपना मेजर है पिलर्स, जो भी एबीसी पिलर्स रहते। तो डैशबोर्ड्स और अपना इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल जिसको हम आईपी बोलते हैं, उसमें हम सभी चीज़ें वन बाय वन देखने वाले, जो कि अपना एयर बैग रहेगा, अपना क्लस्टर एरिया रहेगा, या भी लोअर ड्राइवर साइड रहेगा, या अपना इंफोटेनमेंट एरिया रहेगा, या जो भी स्विच बेजल्स रहेंगे वो सभी देखने का आपको वन बाय वन। उसके बाद हम देखने वाले डोर पैनल। डोर पैनल में अपना जो भी रिलीज लीवर है या आर्म रेस्ट है या डोर लोअर है या अपना साउंड ग्रिल है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद है अपना सेंट्रल कंसोल, उसमें अपना रहेगा कप होल्डर, लीवर, गियर लीवर, शिफ्टर, और अपना लास्ट वन है पिलर्स, एबीसी पिलर्स, जो भी नंबर ऑफ है विंडशील्ड के साइड में, वो चीज़ें हमको देखने का है। उसमें हम वन बाय वन देखेंगे अपना पूरा सिलेबस और इंडेक्स, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंस है इस डोमेन में काम करने के लिए, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं वन बाय वन। उसमें इम्पोर्टेंस है फर्स्ट वन इज अपना ओवरव्यू देखने वाले। उसके बाद प्लास्टिक्स देखने वाले, प्लास्टिक्स में नंबर ऑफ प्लास्टिक कौन से है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेट्स प्लास्टिक क्या रहता है। उसके बाद मोल्ड और मोल्डिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि टूल्स और मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वो पता होने के बाद हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद है पीपीटी डिज़ाइन मीन्स प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन, उसके कंसिडरेशंस क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कौन से रूल्स से हम फॉलो करते हैं, थंब रूल्स क्या है। उसके बाद है फिजिबिलिटीज़। फिजिबिलिटी में नंबर ऑफ फिजिबिलिटीज़ है, जैसे कि अपना टूलिंग फिजिबिलिटी है, अपना असेंबली फिजिबिलिटी है। उसके बाद फीचर्स है, बी साइड अटैचमेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाद में ट्रिम्स देखने वाले, आईपीडीपीसीसी, कैड देखने वाले, जीडीएनटी। कैड टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है अपना, एक तो रहेगा क्लोज वॉल्यूम विथ मास्टर सेक्शन रहेगा, या पावर कॉपी क्लोज वॉल्यूम मास्टर सेक्शन रहेगा, या रीमास्टरिंग रहेगा, या रहेगा अपना न्यू स्टाइली रिप्लेसमेंट का कैड टेस्ट। वो कैसे क्रैक करने का है, उसका फास्ट आपका कैड कैसे हो सकता है, ओईएम्स क्या फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स, जो भी कैड मेथोडोलॉजी वो देखने का है, और अदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लगेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू और इंट्रोडक्शंस। उसमें क्या क्या है कि स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोडक्ट का कैसे होता है। उसमें है अपना व्हीकल डेवलपमेंट प्रोसेस रहता है। उसमें है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल इज इन द सेंस ऑफ मैपिंग द टोटल ओवरऑल project and tracking on that basis. Every product requires 4 to 5 years from the scratch to the launching of that project. So we will see this. उसमें क्या क्या रहता है, एक्विजिशंस रहता है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट की चीज़ें लगती है, प्रोडक्शन सेटअप्स लगता है, और प्री सेटअप्स, एंड फाइनली लॉन्चिंग ऑफ दैट व्हीकल्स, वो देखने का है। उसमें रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, जो भी व्हीकल बनाते हैं वो पास करने के लिए रेगुलेशंस लगती है, वो जो भी रेगुलेशंस है वो भी देखने का है हमको। उसके बाद लगता है ऑटोमोटिव की स्टैंडर्ड्स जो है, जो ओईएम्स फॉलो करते हैं वो देखने का है। उसमें प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं, या जो भी अपना क्राफ्टमैनशिप बोले तो कौन डिसाइड करता है, मास्टर सेक्शन कौन डिसाइड करता है, कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें देखने के हैं। उसके बाद सेकंड वन प्लास्टिक देखने का आपको। प्लास्टिक में ये देखिए, ये है प्लास्टिक के मटेरियल। उसमें प्री कलर्ड मटेरियल आता है, बेस मटेरियल आता है, मास्टर बैच, भी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो कौन से टाइम कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स वो भी देखने का आपको। प्लास्टिक का एडवांटेज इन कंपेयर टू मेटल क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग्स और थर्मोप्लास्टिक्स क्या है, प्लास्टिक्स मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। हर एक मटेरियल का प्लास्टिक के हम उसकी प्रॉपर्टी, डेंसिटी जो भी है उसके हिसाब से कैसे सिलेक्शन करते हैं, उसकी डाटा शीट क्या रहती है, हर एक मैन्युफैक्चरर क्या है
वो मटेरियल का ग्रेड क्या है वो देखने वाले हम। उसके हिसाब से हम मटेरियल सेलेक्ट कर पाते हैं, या अभी मार्केट में स्टैंडर्ड्स मटेरियल कौन से अवेलेबल होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग मेथड क्या क्या है, वो सभी देखने वाले। उसके बाद अपने को इम्पोर्टेंस है कि मटेरियल की सिलेक्शंस कैसे करते, वही अभी जैसे मैंने बोला मटेरियल के सिलेक्शंस उसकी डिपेंड रहता है कि प्रॉपर्टी की। सेकंड वन अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, तो हम जाके उस डिफेक्ट्स को वाइल द डिजाइनिंग स्टेज पे ही कंट्रोल कर सके या इलिमिनेट कर सके। एप्लीकेशंस देखने के हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स एंड देयर एंड यूज। So in the plastic interior or exterior trims और plastic injections mold design या plastic product design सिंपली, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सभी चीज़ें देखने वाले, जैसे कि मैंने बोला कंसिडरेशंस कैसे है, रिब्स, बॉसेस, गजेट्स, या जो भी वॉल थिकनेस है, यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस रहनी चाहिए, फिलेट के लिए क्या रेगुलेशंस है, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले। उसके बाद है अपना मोल्ड और मोल्डिंग्स, क्योंकि मोल्ड बोले तो टूल है, टूलिंग फिजिबिलिटी पता होनी चाहिए जिसको हम यूज करके अपना मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, ये वो फाइनल है। ये मोल्ड है, मोल्ड के ये पार्ट है अपना, समझे बेस है, ये कोर साइड और कैविटी साइड है, कोर हाफ और कैविटी हाफ, फिक्स हाफ और मूविंग हाफ, ऐसी इसकी नंबर ऑफ वे से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके जो भी पार्ट है, बेस प्लेट है, राइजर्स है, जो भी कैविटी प्लेट है, कोर प्लेट है, पिलर है, बुश है, इजेक्टर पिन है, इजेक्टर बैक प्लेट है, या स्प्रिंग है, या रिटर्न पिन है, या स्प्रू बुश है, या जो भी चीजें हैं वो नंबर ऑफ पार्ट्स मोल्ड के क्या क्या है, मोल्ड के टाइप कौन से रहते हैं, मोल्ड का इंट्रोडक्शन, मोल्ड के टाइप है, नंबर ऑफ, उसमें जो भी चीजें हैं कि स्प्लिट मोल्ड कैसा होता है, सिंपल मोल्ड कैसे होता है, या स्लाइडर लिफ्टर कैसा होता है, 2 प्लेट मोल्ड, 3 प्लेट मोल्ड, ऑटो डिगेटिंग, या आफ्टर मोल्डिंग के बाद हम डिगेटिंग कैसे करते हैं, पार्टिंग लाइन और मेन टूलिंग डायरेक्शंस और कोर कैविटी सेपरेशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से अपना कोर और कैविटी सेपरेट होता है और उधर पार्टिंग लाइन आता है। तो एस्थेटिक सरफेस पे नहीं होना चाहिए एज पर अपने प्रोडक्ट डिजाइन के हिसाब से। तो उसको हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं पार्टिंग लाइन को, पार्टिंग लाइन कैसे डिसाइड करते हैं, ड्राफ्ट कैसे देते हैं हर एक वॉल को, वो चीजें हमको इसी में कवर करना है। ये चीजें पता होंगी तब जाके आप प्रोडक्ट डिजाइन कर पाएंगे। तो ये टूलिंग का नॉलेज है, टूलिंग का नॉलेज साइमल्टेनियसली डिजाइन का, प्रोडक्ट डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टाइप ऑफ रनर्स गेट्स क्या है, जो भी है अपना स्ट्रिपर इजेक्शंस या ईयर इजेक्शंस देते हैं, क्यों देते हैं, उस पे मार्क इजेक्शन का कैसा आता है, ड्राफ्ट एनालिसिस कैसे चेक करना है कैड में या टेक्निकली फिजिकली, वो मिनिमम ड्राफ्ट कितना चाहिए, ग्रेनिंग के लिए कितना ड्राफ्ट देते हैं, व्हाट इज मोल्ड फ्लो, यानी कि उसका एनालिसिस करके कैसे प्री स्टेज में ही हम डिसाइड करते हैं कि अपना पार्ट इजीली फिलअप होने वाला है नहीं है, ग्रीनिंग और टेक्सचरिंग की क्या है, पैटर्न किसको बोलते हैं, उसके हिसाब से हम देखने वाले। ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है, उसमें हम मेजरली नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज करते हैं, लेकिन मेजरली करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग में 2 टाइप की मशीन है। अभी ये मशीन है कि ये हॉरिजॉन्टल इंजेक्शन मोल्डिंग है, वो मशीन है फर्स्ट वन, और सेकंड वन इज वर्टिकल। इसमें आप देखिए ये अपना रहेगा मोल्ड का एरिया जिधर हम मोल्ड फिक्स करने वाले मशीन में, और उसके बाद अपना मोल्डिंग होगा। तो वो भी जो भी हॉपर है, बैरल है, स्क्रू है। नेक्स्ट वन अपना इंजेक्शन मोल्डिंग होने के बाद सेकंड वन है ब्लो मोल्डिंग, इंसर्ट मोल्डिंग। वी आर यूजिंग इंसर्ट्स इन इंजेक्शन मोल्डिंग्स। देन नेक्स्ट वन इज है रोटेशनल मोल्डिंग्स, कॉम्प्रेशन मोल्डिंग और वैक्यूम मोल्डिंग, रिम रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग। दिस इज द एडवांस मोल्डिंग प्रोसेस। उस नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन के जो जो पैरामीटर्स है या कंसिडरेशन है, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक डिजाइन है और मैन्युफैक्चरिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कैड में भी देखने वाले हैं और टेक्निकली थियोरेटिकली भी क्या क्या है। उसके बाद अपने को उसमें आएगा पार्टिंग लाइन, मेन टूलिंग डायरेक्शंस और जो भी लिफ्टर स्लाइडर और आएगा। उसके बाद है क्लास ए बी एंड सी सरफेस की इंट्रोडक्शंस आएगा कि ये सरफेस टाइल्स कैसे करना है, उसका क्लोज वॉल्यूम कैसे करना है, उसमें जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन के कंसिडरेशंस है वो देखने का आपको। प्लास्टिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स जो है, यूनिफॉर्म थिकनेस क्यों चाहिए, कोर कैविटी कंसेप्ट क्या है, वो चीज़ें हम सभी देखने वाले, या बॉक्स इफेक्ट क्या है, या शट अप एंगल,
या कोरिंग या थिन या वीक स्टील जिसको बोलते हैं हम, वो या रैट होल क्या है। उसके बाद का नेक्स्ट अपना टॉपिक है फिजिबिलिटीज। फिजिबिलिटीज में इम्पोर्टेंट ये नंबर ऑफ फिजिबिलिटीज है। उसमें है पार्ट फिजिबिलिटी, टूलिंग फिजिबिलिटी, अपना है असेंबली फिजिबिलिटी एंड पैकेजिंग फिजिबिलिटी। ये नंबर ऑफ फिजिबिलिटी कौन से है, उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, हर एक फिजिबिलिटी में हम क्या चेक करते हैं, विच वी कंसिडरेशंस विल फॉलो ऑन ईच फिजिबिलिटी हम देखने वाले हैं। ऑन दैट बेसिस वी विल डिज़ाइन आवर फाइनल प्रोजेक्ट्स और कंप्लीट आवर फाइनल प्रोजेक्ट्स। उसमें जो भी है अपना स्टाइल एनालिसिस है, जो ए सरफेस का आता है, जो अपने को ए सरफेस रिसीव होता है एज ए इनपुट। उसमें कौन सी चीज़ें हैं कि समझ लीजिए ए सरफेस स्टाइलिंग में फोर्क क्या आता है, फोर्क का एरर क्या है, या जॉइन का क्या यूज़ करते हैं, जॉइन में कितना मर्जिंग डिस्टेंस लेते हैं, वही सभी चीज़ें, या टूलिंग लाइन या टूलिंग फिजिबिलिटीज क्या, हाउ टू जनरेट बी सरफेस एंड हाउ टू क्लियर दैट सरफेस इन अ टूलिंग in the CAD, and also we join A or B surface with the help of C surface and make complete close volumes, वो देखने का है। बाद में अपना टूलिंग फिजिबिलिटी चेक करने का है, उसमें ड्राफ्ट एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपने को जो भी चीज़ें हैं 1 by 1 देखने का है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3D एनोटेशन, क्रिएशन ऑफ पार्टिंग लाइन कैसे है CAD में, या टूलिंग फिजिबिलिटी चेकिंग क्रिटिकलिटी क्या क्या है, पैकेजिंग में क्या क्या है, एर्गोनॉमिक्स और एस्थेटिक्स जो चीज़ें हैं वो कैसे है, फिट एंड फिनिश कितना रहना चाहिए, प्लास्टिक टू प्लास्टिक, प्लास्टिक टू मेटल कितना रहना चाहिए, BIW के साथ हम कैसे डिज़ाइन करते हैं अपना पार्ट, अपने को इन्वायरमेंट पार्ट कैसे मिलता है। नेक्स्ट वन टॉपिक है अपना फीचर्स और बी साइड अटैचमेंट। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये टाइप्स है कि लोकेटर किसको बोलते हैं, फिक्सेशन किसको बोलते हैं, सेमी सर्विसेबल, नॉन सर्विसेबल या सर्विसेबल किसको बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं फिक्सेशंस, टेम्परेरी और परमानेंट फिक्सेशंस। ये टाइप्स ऑफ जो भी है वो देखने का हमको है। डॉग हाउस में इधर रिटर्न पिन आती है, उसके जो भी फंक्शनल डायमेंशंस क्या है, ये सिंक मार्क कटआउट है, ये क्यों देते हैं, क्यों रूट थिकनेस उधर उसकी बढ़ती है, तो उसकी वजह से कौन सा प्लास्टिक डिफेक्ट्स आता है, ये चीज़ें देखने के। उसके बाद है अपना सेकंड वन क्लिप टावर जो भी है अपना। उसके बाद अपना जो भी ये फीचर्स है, ये रिब या स्क्रू बॉस, या जो अपना क्लिप टावर है, या अपना स्टार लोकेटर है, या स्क्रू बॉस है, या स्नैप है, या सी लोकेटर है। उसमें से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का है कि ये लोकेटर है या फिक्सेशन है। वो फिक्स होने के बाद आपको उसके बाद आपको अगर लोकेटर है तो 2 वे लोकेटर है या 4 वे लोकेटर है, अगर फिक्सेशन है वो तो सेमी फिक्सेशन है या परमानेंट है या रिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल है। ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करने का। अभी ये स्नैप दिख रहा है आपको, उसको फंक्शनल डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कि कौन से है, उसका एंगल इंपॉर्टेंट है स्नैप में, उसमें ओरिजिन पॉइंट किधर है, उसके फंक्शनल डायमेंशंस क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें आपको देखने का है। ये 3T1 प्रिंसिपल बोले तो नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम आपको रिस्ट्रिक्ट करने का है, 3 ट्रांसवर्स डिग्री और 3 रोटेशनल डिग्रीज। नंबर ऑफ डिग्री रिस्ट्रिक्ट करने का है मूवमेंट और रोटेशनल्स, ट्रांसवर्स और रोटेशनल्स मूवमेंट। ये प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से हम पार्ट को रिस्ट्रिक्ट करके फिक्स करते हैं। उसके जो भी टाइप है फास्टनिंग के, जो भी हम यूज़ करने वाले हैं, जो भी प्रेस फिट है समझ लीजिए, उसके बाद अपने पास बॉन्डिंग है, स्क्रूइंग है, वो सभी देखने वाले हैं। और स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ फीचर्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये फिक्स रहेंगे। अदर जो है आप उसको चेंज कर सकते। उसमें गैप और फ्लश बाय द हेल्प ऑफ फिक्सेशन एंड लोकेटर इन बिटवीन 2 पार्ट्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो भी चीज़ें हमको देखने का है। उसके बाद है अपना इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स में ये मेन कोर डोमेन में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले या कौन से प्रोजेक्ट बनाने वाले। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था एज द स्टार्टिंग ऑफ आवर सिलेबस इंट्रोडक्शंस, जो भी है हम IP यानी इंस्ट्रूमेंशियल या पैनल देखने वाले हैं। उसके बाद डोर देखने वाले, सेंट्रल कंसोल्स और पिलर्स में आएगा ABC पिलर्स। तो इंस्ट्रूमेंशन पैनल में वही चीज़ें आएगी अपनी कि जो भी अपना क्लस्टर एरिया है, इंफोटेनमेंट एरिया है, वो चीज़ें 1 by 1 हर एक टॉपिक पे हर एक चीज़ हम देखेंगे, IP, DP और CC और अपना पिलर
एंड इट्स डिटेल्स पार्ट्स देखने वाले। उसमें हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ पार्ट्स विथ देयर नॉमेनक्लेचर्स, हर एक पार्ट का, और डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट ट्रिम्स एंड हार्ड ट्रिम्स क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको रिक्वायरमेंट है, आपको अगर टेक्निकली आप स्ट्रांग है तो आपका कैड अच्छा होना चाहिए। उसमें कैड में क्या कैड मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, ये देखिए, ये स्पेसिफिकेशन ट्री है। इसमें हम कैसे मेंटेन करते हैं अपने प्रोडक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, उसका डेट, उसका प्रोजेक्ट कोड, उसको नंबरिंग कैसे करने का है। उसके बाद में हम कैसे बुलियन ऑपरेशंस यूज करते हैं, उसका ट्री, स्पेसिफिकेशन ट्री कैसे मेंटेन करते हैं, ताकि आपको आगे जाके मॉडिफिकेशन के लिए ईजी हो जाए। तो हम कभी भी ट्राई करते हैं कि अपना स्पेसिफिकेशन ट्री हॉरिजॉन्टली हो जाए, ना कि वर्टिकली। उसमें ज्योमेट्रिकल सेट कैसे लेने का है, उसमें ड्राफ्ट एनालिसिस कैसे करने का है, पावर कॉपी की कमांड कैसे यूज करने के, हर एक ज्योमेट्रिकल सेट में कितने सेट्स रखने का है, या हाइब्रिड डिजाइन क्या है, जो भी चीजें हैं हम 1 बाय 1 देखने वाले आगे के लेक्चरों में। उसके बाद अपने पास जो हम कैड में देखने वाली चीज़ें, वो कॉमन हर एक मॉड्यूल देखने वाले, पार्ट डिज़ाइन, सरफेस असेंबली या ड्राफ्टिंग, जो भी कौन से हमको कलर यूज़ करने के हैं, नहीं करने के, कौन से कमांड्स हम निगलेक्ट यूज़ नहीं करते, जैसे कि सरफेसिंग में फिल कमांड है हम कभी भी यूज़ नहीं करते, और पार्ट डिज़ाइन में जैसे पॉकेट कमांड है हम यूज़ नहीं करते, या ग्रू कमांड है हम यूज़ नहीं करते, वो चीज़ें देखने का है। और उसके बाद जो भी हम कैड टेस्ट के लिए या अपने वर्किंग के लिए जो भी लगेगा, ए बी सरफेस, क्लोज वॉल्यूम, मास्टर सेक्शंस, या प्रोजेक्ट्स है, ड्राफ्ट एनालिसिस है, पावर कॉपी है, उसमें लिफ्टर और स्लाइडर की कंसिडरेशंस कैसे करते हैं कैड में, या उसका पार्टिंग लाइन, उसका ड्राइंग प्रिपरेशंस भी हमको देखने का है। फाइनली GD&T, जो भी मैन्युफैक्चरिंग को ड्राइंग जाएगा, उसमें जो भी चीज़ें लगने वाले हैं कि नंबर ऑफ व्यूज कैसे बनाते हैं हम, उस पर GD&T कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें पोजिशनिंग, ज्योमेट्रिकल जो भी चीज़ें हैं, पैरेललिटी, पैरेललिज्म, पोजिशनिंग, सेंटर पोजिशंस, जो भी हम उसमें कैसे ऐड करेंगे, या टाइप ऑफ फिट्स लिमिट्स जो भी देने वाले, टॉलरेंस देने वाले, वो चीज़ें देखने वाले। और कैड टेस्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट ये कैड टेस्ट है। आपको जब इंटरव्यू फेस करेंगे या कैड टेस्ट फेस करेंगे, तो वहाँ की सिस्टम, उसके साथ आप अडेप्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको कौन सा टेस्ट दिया है वो टेस्ट रीड होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। उसके बाद वो टेस्ट आप कंप्लीट करेंगे। उसमें टेस्ट में नंबर ऑफ टेस्ट क्या क्या रहेंगी, क्लोज वॉल्यूम रहेगा, या क्लोज वॉल्यूम विथ मास्टर सेक्शन रहेगा, या क्लोज वॉल्यूम विथ पावर कॉपी। डिफरेंस बिटवीन DFMA, डिजाइन फेल्यूर इफेक्टिव मोड एनालिसिस, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन फॉर एनालिसिस, ये सभी चीज़ें भी हमको देखने का है। उसके बाद अपने को नॉलेज होना चाहिए फोमिंग के बारे में, जो भी सीट्स कवर या अपने सॉफ्ट स्ट्रीम में आर्म रेस्ट को फोमिंग आता है, वो पेंटिंग या अपना प्लेटिंग डिटेल्स का भी नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, या लेजर स्कोरिंग क्या है, वो किधर यूज करते हैं, अपना जो एयर बैग है उसका जो कवर होगा उसको क्या आता है, ये अपना फाइनली पार्ट आएगा। ये मैंने एग्जांपल तौर पे अपना डोर लिया है, तो ये डोर पे अपना फाइनल हो गया है। ये सरफेस से हमने फाइनल कंप्लीट प्रोजेक्ट कर दिया। इसमें नंबर ऑफ रिब्स कौन से, रिब्स के टाइप अपना स्कोरस रिब्स है या हनीकॉम्स रिब्स है, वो क्या है, ये फ्लेंज बनाई है हमने, फ्लेंज का अपना असेंबली का कंसिडरेशंस क्या रहता है, कैड का कंसिडरेशंस, उसमें गैप। और अभी ये वेल्डिंग सिलेंडर्स है सभी, ये डॉग हाउस है, तो डॉग हाउस कैसे प्लेस किया है, उसका लिफ्टर। Those who want online training for this course, contact me, or any other queries, please contact, share, subscribe and like my channel.